हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विश्वजीत मुखर्जी आज शुरू करता हूँ आप लोगों के साथ आज का वीडियो। आज हम आप लोगों के लिए एक अच्छा स्टॉक ढूंढ के लाए हैं। ये जो स्टॉक है बेसिकली मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आप सब वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के स्टॉक के बारे में। आज मैंने आप लोगों के लिए जो एक स्टॉक फाइंड आउट किया है, उस स्टॉक के नाम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं स्टॉक करता क्या है। ये स्टॉक जो काम करते हैं वो है क्लाउड कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं। आपको पता होगा क्लाउड एंड एआई के दिन आज के मार्केट का कितना मतलब वैल्यू है। जो भी आज कंपनी है, आईटी कंपनी से सारा क्लाउड की तरफ एंड एआई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने इसी सेक्टर से एक स्टॉक आप लोगों के लिए चूज किया हूँ। जो इसका मेन जो काम है, ये कंपनी क्या करता है, E2P काम करता है। दैट मीन्स एप्लीकेशन टू पर्सन का काम करता है। ये A2P का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन से आपके पास जो भी OTPs आता है, जो भी मैसेज आता है, टेक्स्ट आता है, सारा जो भी काम होता है ये इस कंपनी के दौरान होता है। ये इसका जो हेडक्वार्टर है, ये कंपनी का हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। तो अभी ये आप जान लिए कंपनी क्या काम करते हैं। अभी मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी का मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है, कंपनी का मिक्स रेवेन्यू है। बेसिकली कंपनी का 68% रेवेन्यू तो इंडिया से ही आता है, लेकिन बाकी 32% रेवेन्यू जो है उसका आता है यूएस एंड अदर्स कंट्री से। ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है। अगर मान लीजिए कभी इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ तो बाहर कंट्री से भी उसका रेवेन्यू आता है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एंड अगर बाहर का कंट्री से भी काम होता है तो इंडियन इकोनॉमी का स्लो डाउन में भी ये कंपनी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कंपनी का मेन जो कस्टमर्स है मैं आपको बताना चाहूंगा। कस्टमर्स है एयरटेल, SRF, उसके बाद डिफरेंट कैंप्स, बैंकिंग सेक्टर, ऑल टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रू कॉलर एजेंसी, सारा जितना भी है ये इनका प्राइम कस्टमर है। अभी इसका रेवेन्यू ब्रेकअप तो आपको जान ही लिए। तो चलिए आते हैं अभी कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप कितना है। कंपनी जो है एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का आज का दिन में मार्केट कैप है 13,900 करोड़ के आसपास, 13,900 करोड़ है कंपनी का मार्केट कैप। और कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, PE है, जो है 25.9। लेकिन इंडस्ट्री पी कितना है, कंपनी का इंडस्ट्री पी जो उस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं उसका पी है लगभग 38। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आज के दिन में बहुत चीपेस्ट वैल्यूएशन में मिल रहा है। हम लोगों को तो यही ढूंढना चाहिए, मौका, मार्केट पे मौका चाहिए, ताकि मौका में हम चौका मार सकते हैं। तो और एक चीज कंपनी का बहुत बेहतरीन है, वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, दैट इज ओनली 0.05। क्या होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी के पास कितना कर्जा है उसके हिसाब से कंपनी के पास कितना रिजर्व है। ये दोनों का जो रेशियो होता है ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बोला जाता है। आइडियली एक से कम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होने से कंपनी को अच्छा माना जाता है। ये यहाँ पे देखा जाएगा तो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ओनली 0.05, दैट इज वेरी लेस देन 1। तो अभी आते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट कर रहे हैं। लास्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट में उसका जो रेवेन्यू आया, सेल्स आया है, दैट इज 1003 करोड़ एंड उसके रिस्पेक्ट में इसका जो प्रॉफिट है दैट इज 140 करोड़। लेकिन अगर आप देख पाएंगे तो कंटिन्यूअसली इसका सेल्स जो है क्वार्टर बेसिस में इंक्रीज हो रहा है। पहले दिसंबर क्वार्टर में था प्रीवियस ईयर में 870 करोड़, वो आज के दिन में हाईएस्ट एवर में पहुंच गया, दैट इज 1003 करोड़। एंड प्रीवियस जो सेम हिसाब से अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट दिसंबर 2022 में था 117 करोड़, जो इंक्रीज हुआ है 140 करोड़। दैट मीन्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में ह्यूज जंप देखने को मिला है। दैट मीन्स हाईएस्ट एवर रेवेन्यू में है। इस हिसाब से अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे, कंपनी ईयर टू ईयर प्रॉफिट ही कर रहा है। जो मार्च 2021 में कंपनी का सेल्स था 2300 करोड़ के आसपास, जो आज का दिन में कंपनी का सेल्स है लगभग 3700 करोड़। एंड इनका जो प्रॉफिट था दैट इज 356 करोड़ टू 538 करोड़ तक पहुंच चुका है।
दैट मीन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी देखा जाए तो कंपनी ह्यूज ग्रोथ कर रहा है, कंपनी के पास ह्यूज रेवेन्यू आया है, कंपनी ने प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है। उस हिसाब से कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मार्च जो 2021 था उस टाइम कंपनी के पास रिजर्व था 800 करोड़, जो अभी इंक्रीज होके हुआ है 1700 करोड़, मतलब लगभग डबल। तो कंपनी का रिजर्व भी बहुत बेहतरीन है। और जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि उसके हिसाब से बोरोइंग कुछ भी नहीं है, ओनली 80-90 करोड़ के आसपास बोरोइंग है, दैट इज वेरी लेस क्वांटिटी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखिए कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? कंपनी का प्रोमोटर के पास 44% शेयर है, और सबसे बड़ा चीज कंपनी का प्रोमोटर कंटिन्यूअसली शेयर को इंक्रीज कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे मार्च 2021 में कंपनी के पास प्रोमोटर के पास 41% शेयर था, जो लगभग अभी इंक्रीज होकर 44% हो चुका है। और साथ में साथ DI एंड FI जो है, FI के पास पहले 11% था, अभी वो इंक्रीज होकर 15% हुआ है। एंड DI जो हाल फिलहाल में स्टॉक बेच चुके थे लेकिन वो भी अभी स्टॉक में इन्वेस्टेड है, 0.307% से इंक्रीज होकर इसका अभी जो होल्डिंग है 0.9%, मतलब लगभग 1% तक ये DI का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये होल्डिंग इंक्रीज कहाँ से हुआ है? ये होल्डिंग पब्लिक से इंक्रीज हुआ है। पब्लिक ने स्टॉक बेचा है, DI FI प्रोमोटर ने स्टॉक खरीदा। देखिए जब भी कोई स्टॉक पब्लिक से बेच के DI FI के पास जाता है तब ये माना जाता है ये वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड के पास जा रहा है। इसमें क्या होता है, कंपनी में डर जो होता है कंपनी के अंदर प्राइस फॉल होने का, वो किस हद तक कम हो जाता है। अभी आ जाते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में। देखिए कंपनी का लास्ट 10 साल का जो एनुअल ग्रोथ है लाजवाब है, लाजवाब। 40% के हिसाब से कंपनी ग्रोथ किया है। और लास्ट 5 साल का भी देखेंगे तो 33% का CAGR में कंपनी ग्रोथ हुआ है। और उसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे, लास्ट 5 साल का प्रॉफिट 93% में ग्रो हुआ है। एंड कंपनी का अगला 3 साल का जो प्रॉफिट था दैट इज 67% में ग्रो हुआ है। तो आप ये देख के पता चल रहा है कंपनी का प्रॉफिट भी बेहतरीन ग्रो हो रहा है और कंपनी का सेल्स भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। तो मैं अभी बताना चाह रहा हूं आपका स्टॉक का नाम। द स्टॉक का नाम है टानला प्लेटफॉर्म। कंपनी पहले ही आपको पता है क्लाउड सेक्टर में काम करता है। कंपनी का नाम जो टानला प्लेटफॉर्म है, ये कंपनी में इसका जो अगर टेक्निकल चार्ट देखेंगे, मैं टेक्निकल चार्ट में बहुत अच्छा एक चीज ऑब्जर्व किया, इसीलिए मैं इस टेक्निकल चार्ट को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए कंपनी का रेवेन्यू जब 2021 में रेवेन्यू घटा था, उस टाइम कंपनी ने एक बहुत नेगेटिव मार्केट रिएक्शन शो किए थे। उसका मतलब कंपनी का जो प्राइस था वो लगभग 2000 के लेवल से गिर रहा था। 2000 के लेवल से जब गिर रहा था, कंपनी ने कंटिन्यूअस हायर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये पैटर्न फॉर्म किया। देखिए मैं ब्लू लाइन से मार्क किया हूं, जो स्टेप दिखाया, ये इस पैटर्न को बोलते हैं लोअर लाइन, लोअर लो एंड लोअर हाई। इसका मतलब क्या है, कंपनी एक लो बनाता है, उसके बाद थोड़ा सा हाई बनाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा जब लो बनाता है वो प्रीवियस लो से नीचे रहता है एंड प्रीवियस हाई से नीचे रहता है। ये जो पैटर्न बोलता है इसको डाउन ट्रेंड पैटर्न बोला जाता है। मतलब कंपनी उस टाइम डाउन ट्रेंड पैटर्न में था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने प्रीवियसली अगर आप देखेंगे एक 900 एंड 1000 के लेवल में कंपनी का बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो एक टाइम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम किया था, उसको ब्रेक करके कंपनी 1900 लेवल तक गया था। उसके बाद कंपनी ने फिर से वहीं पे आकर थोड़ा कंसोलिडेट होने का कोशिश किया, लेकिन उससे भी मार्केट सेंटीमेंट के चलते नीचे आ गया। तो जब मार्केट सेंटीमेंट के चलते कंपनी नीचे आया, अभी मुझे यहाँ पे एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न फॉर्म होने में दिख रहा है। क्या है टेक्निकल चार्ट पैटर्न? यहाँ पे कंपनी ने जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न फॉर्म किया है वो है कप विथ हैंडल पैटर्न। अगर आप कप का डेप्थ से देखेंगे, कंपनी का कप का डेप्थ का जो है उसको अगर आप कप के टॉप में प्लॉट करेंगे तो आपका कप के टॉप से जो करंट गेन आता है दैट इज 59%। एंड जो आज के दिन में मार्केट का शेयर है उसके हिसाब से कंपनी का ग्रोथ आना चाहिए, शेयर प्राइस आना चाहिए 91% गेन, दैट मीन्स ऑलमोस्ट डबल। तो ये कंपनी जो है आज के दिन में इसका रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, लेकिन स्टॉक नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते डाउन ट्रेंड में है, नीचे है। तो यही तो राइट टाइम होता है इसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। अगर आप यही लेवल में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 100% का एक लगभग गेन आपको देखने में मिल सकता है। मेरे हिसाब से ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो फॉर्म हुआ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 1-1.5 साल लगना चाहिए इसको जाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोगों के लिए ला सकते हैं।
मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं ये जो स्टॉक आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, ये आपका लर्निंग पर्पस के लिए है, ना इसमें मेरे तरफ से कोई बाइंग रिकमेंडेशन है, ना कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। आप जब भी इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करने से पहले आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, डिस्कस करके ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, स्टॉक का नाम है टानला प्लेटफॉर्म, ये क्लाउड का काम करता है। आप एक बार देख सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो आप आपका डिसीजन आप ले सकते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को हिट करके रखिए, ताकि जब ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाएं हम तो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे एंड आप इसको देख पाए। थैंक यू सो मच।